जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शालू चौक अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये कथा बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। पिछले भाग में आपने देखा राजा इंद्रद्युम्न को समुद्र तट से एक दिव्य काष्ठ प्राप्त हुआ, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न था, इस दिव्य काष्ठ से स्वयं भगवान का विग्रह कौन बनाएगा। राजा इसी चिंता में थे। तभी महल के द्वार पर एक वृद्ध बढ़ई आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था, चेहरे पर अपार शांति और हाथों में वर्षों का अनुभव झलक रहा था। उसने राजा से कहा, राजन, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस दिव्य काष्ठ से भगवान का विग्रह बना सकता हूँ। राजा के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने पूछा, हे महात्मन, आपका नाम क्या है? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, नाम से अधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है तो भगवान स्वयं प्रकट होंगे। राजा ने तुरंत उसकी बात स्वीकार करी, लेकिन वृद्ध ने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाऊंगा। 21 दिनों तक कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने बीच में द्वार खोला तो मैं उसी क्षण अपना कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने बिना देर किए ये शर्त मान ली। दिव्य काष्ठ को कक्ष में रखा गया। वे भीतर चले गए और बाहर से द्वार बंद कर दिया गया। पहले दिन भीतर से छेनी हथौड़ी की आवाज़ें आती रहीं। दूसरे दिन भी आती रहीं। तीसरे दिन भी। राजा प्रसन्न थे। उन्हें विश्वास था कि भगवान का दिव्य विग्रह तैयार हो रहा है। लेकिन लगभग 2 सप्ताह बाद अचानक अंदर से आने वाली सभी आवाज़ें बंद हो गईं। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। भीतर पूर्ण शांति थी। रानी गुड़ीचा से चिंतित हो उठी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कहीं उस वृद्ध को कुछ हो तो नहीं गया? कई दिनों से कोई आवाज़ ही नहीं आई। राजा ने कहा, हमने वचन दिया है, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन रानी का मन नहीं माना। दिन बीतते गए, चिंता बढ़ती गई। आखिरकार उन्होंने राजा से आग्रह किया, यदि भीतर कोई अनहोनी हो गई हो तो। राजा भी दुविधा में पड़ गए। एक और भगवान को दिया गया वचन, दूसरी ओर एक वृद्ध कारीगर की चिंता। आखिरकार उन्होंने भारी मन से द्वार खोलने का निर्णय लिया। द्वार खुलते ही जैसे ही दरवाजा खोला गया, पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया। लेकिन वहां कोई भी वृद्ध बढ़ई नहीं था। वे अदृश्य हो चुके थे। केवल 3 दिव्य विग्रह विराजमान थे, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा। राजा ने उन्हें देखकर भाव विभोर हो गए। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने देखा, मूर्तियां तो पूरी तरह तैयार ही नहीं है। उनके हाथ और पैर सामान्य मूर्तियों के जैसे नहीं है। राजा दुखी हो गए। उन्होंने कहा, हाय, मैंने अधीर होकर भगवान का कार्य अधूरा करवा दिया। वे पश्चाताप करने लगे। उसी समय आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, राजन, शोक मत करो, ये मेरी ही इच्छा स्वरूप है। मैं इसी रूप में कलयुग के लोगों को दर्शन देना चाहता हूँ। राजा ने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। कहा जाता है कि भगवान ने यह स्वरूप इसलिए धारण किया ताकि संसार को ये संदेश मिले कि ईश्वर बाहरी पूर्णता नहीं देखते, बल्कि हृदय की भक्ति देखते हैं। उनकी शरण में आने के लिए रूप, धन, जाति या पद की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। इसी कारण भगवान जगन्नाथ का स्वरूप संसार के किसी भी अन्य मंदिर से अलग है। मूर्तियों की स्थापना के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, केवल मैं ही नहीं, मेरे राज्य का प्रत्येक व्यक्ति आपके दर्शन कर सके। भगवान की प्रेरणा से 3 विशाल रथ बनाए गए, एक भगवान जगन्नाथ के लिए, एक बालभद्र जी के लिए और एक माता सुभद्रा के लिए। उस दिन भगवान स्वयं अपने मंदिर से बाहर आए। राजा ने सबसे पहले रथ के सामने झाड़ू लगाई।
यही परंपरा आज भी छेरा पहाड़ा के रूप में निभाई जाती है। यही संदेश देने के लिए कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं। हजारों भक्तों ने रथ की रस्सी पकड़ी, जय जगन्नाथ की जय घोष से पूरी गूंज उठी। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से भगवान के रथ की रस्सियां खींचता है उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हमें ये सिखाती है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, वे स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। वे किसी के धन, पद या पहचान को नहीं देखते, वे केवल प्रेम, श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। और यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग पुरी की रथ यात्रा को केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भगवान से मिलने का अवसर मानते हैं। जय जगन्नाथ। अगर आपको भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का अवसर मिले तो आप सबसे पहले उनसे क्या मांगेंगे? अपना उत्तर कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर ज़रूर बताइए। और ऐसे ही दिव्य पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय जगन्नाथ।